श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। आराधित के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य साधु समाज विद्वतजन, बरारी प्रखंड के मासिक सत्संग के पदारी, जितने भी सदस्यगण, परम आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप सभी के अंतिम आत्माओं को कोटि शरण। आप लोग को ज्ञात कराए गए हैं। एक महापुरुष से ही मुझे सूचना मिला, हमारे पूज्य डॉक्टर साहब का आदेश हुआ कि इस तरह का सत्संग का आयोजन इस बार मेरे निवास स्थान पर होगा। बिंदेश्वरी बाबू, ये सब सभी लोग जितने हमारे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर कृपा करते हैं, ये लोग मोबाइल नंबर अपना पूर्जी रखते हैं, डायरी सबको बांट देते हैं। नहीं, इन लोगों का भी बहुत धन्यवाद है कि इन लोगों की कृपा से हम आ जाते हैं। अगर ये लोग मोबाइल नंबर नहीं रखेगा ठीक से तो फिर आ नहीं सकेंगे। और आज से बहुत दिन पहले मेरा प्रोग्राम हुआ था यहाँ कल टोला में 7 दिन का संत मत भागवत कथा का, तो वहाँ हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे पूज्य हैं और मेरे संबंधी हैं, कई रिलेशन इनके साथ जुटा हुआ है। कितना भी कहे तो कम हो जाएगा, क्योंकि आज समय अभाव हो गया है। तो इसका स्नेह प्रेम उस दिन भी लाए थे, बेचारा पूरा घूम फिर के नाश्ता पानी शरबत पी के गए थे। कुछ बकाया रह गया था तो सोचे जो कसर है आज ससर होगा। लेकिन हम भी बहुत दूर दूर से घूमते घूमते पूर्णिया, नवगछिया से पूर्णिया होते हुए यहाँ रहे हैं और फिर रातें रात झारखंड भी पहुँचना है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी तो हुई जाता है। तो आप लोगों से क्षमा चाहते हैं और हम मास्टर साहब से आदेश ले लिए कि थोड़ा सा बढ़ा दीजिए टाइम, नहीं, ताकि डॉक्टर साहब बहुत मन में उदास रखा है। एक तो लेट आई वो किया नहीं, और फिर आरती का चक्कर में लोग पड़ जाएंगे। तो आप लोग का विचार है तो बढ़ा देंगे हम समय, थोड़ा कोई दिक्कत किसी को ना हो तो। क्या आप लोग भोरे से खाए पिए हैं कई बार, हम लोग तो आज अन्न भी नहीं खाए हैं क्योंकि आज एकादशी रखे हैं। तो हमारा तो आवाज ठीक हो रहा है, लेकिन आप लोग बेकारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के यहाँ जो सत्संग हो रहा है इसका खबर कहाँ जाना चाहिए, कुप्पा घाट। लेकिन उससे आज काम नहीं चलेगा और वोल्टेज बढ़ाना है, क्योंकि आज सब बाबा कहाँ हैं, गया के बगल में है डिहरी ऑनसन, अखिल भारतीय सत्संग हो रहा है, तो सब बाबा भी वहीं है, वहाँ तक पहुँचाना होगा नहीं, क्योंकि आचार्य श्री अभी वहाँ विराजमान है। तो आप लोग जोरदार जयकारा लगाइए कि जिसका घर परिवार इधर उधर मन थोड़ा सा अटका हुआ है, इधर से घर से यहाँ जा, नहीं, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग सावधान होकर रहिएगा, क्योंकि आपका जो मोबाइल चल रहा है न जाने सभी देशों में यह प्रवचन चला जाएगा। नहीं, अभी थोड़ा देर के बाद कल से आप YouTube खोलिएगा, डॉक्टर साहब के नाम से सत्संग मिल जाएगा आपको, हर मोबाइल में, हर हाथ में आप लोग सुनेंगे। इसलिए उठ बैठ करिएगा तो पकड़ा देगा उसमें, नहीं, इसलिए सावधान सुन भर माही। नहीं, अभी पाठ हुआ रामचरित मानस का नवधा, नहीं, इसमें संवाद आप जितना भी रामायण सुने होंगे, कावरकोट में बहुत रामायणी भी है, रामायण को मानने वाले बहुत लोग मानते हैं श्रद्धा से। मैं बचपन में कभी कल आते थे वो मंदिर के पोखर के पास, वहाँ रामायण पाठ सब जग होता था, जग देखने के लिए। नहीं, तो रामायण में आप सब जगह सब संवाद सुने होंगे, लेकिन यह संवाद जो है किसके बीच हो रहा है, भक्त और भगवान के बीच। यहाँ यह नहीं लिखा कि तुलसीदास ने ऐसा कहा, यह बात नहीं कहा है, भगवान राम कह रहे हैं और सेवरी सुन रही है, और फिर सेवरी भी कह रही है। नहीं, अभी आप लोग हम केवल कह रहे हैं, आप कुछ उधर से बोलते नहीं है, टुकुर टुकुर सुन रहे हैं, कोई नींद भी मार रहे हैं, नहीं, लेकिन उसमें दोनों वार्तालाप हो रहे हैं। अब वहाँ कितना आदमी है,
3 है। तो 3 में हल्ला हुआ था, हल्ला हो रहा था, तब फिर सावधान होने क्यों कहा? शरीर यहाँ है आपका, लेकिन मन यहाँ नहीं है। अरे मन भी यहाँ रखिए, तन भी यहाँ रखिए, नहीं सब कुछ लेकर यहाँ रखिए। तो जब भगवान ने सेवरी के ऋषि गुरु कौन थे? मतंग ऋषि नहीं। आप लोग किसी को बाजार भेजते हैं, एक ही सामान बार बार कहते हैं, अगर भूल जाता है तो क्या कि काठ बांध मिला नहीं, हल्दी ले ले नहीं, गांठ बांधते। आज सेवरी कहती है तू गांठ बांध। क्या गांठ बांध? एक ना एक दिन तुमको भगवान की प्राप्ति यहाँ होगी नहीं। देखिए भगवान कितना स्वाभाविक है। पीछे का बात नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे बाबा से बहुत कुछ बताए हैं आपको नहीं, और उस बाबा ऐसा कि रात भर बताएंगे तो फिर भी कम ही रहेगा नहीं। वो महंत जी हैं, हम और दोनों का प्रोग्राम सुंदर से बारसोई में साथ ही पड़ गया, तो हम कहे पहले आप ही कर लीजिए भरपूर, सवेरे का हम शाम का करेंगे नहीं। बेचारा रात भर प्रोग्राम किया, सवेरे 10 बजे तक किया, तब जाके हम 3 बजे किए नहीं। इन लोगों का लंबा कहानी होता है। तो भगवान कहते हैं और सेवरी सुनती है। अब भगवान के दरवाजे पर कौन आ जाती है? आश्रम में कौन आती है? सेवरी। तो सेवरी हाथ जोड़कर कहती है, कई विधिया स्तुति कर हूँ तुम्हारी, अधम जाति में जय रे मते भारी। भगवान मैं आपकी कैसी स्तुति करूं, मैं नहीं जानता। स्तुति तो जानता ही नहीं है नहीं। हमारे एक महान संत हुए कबीर साहब नहीं। कबीर साहब को कितना डिग्री था, कितना पढ़े लिखे थे, लेकिन कबीर साहब से कोई बड़ा महात्मा बने तब पता चलेगा है कोई कबीर नहीं। कबीर साहब क्या थे पता है आपको? अगर जो कबीर पंथी हैं वो भी उनको भी कुछ बता देना चाहता हूँ। कबीर साहब जो थे, जब उनकी भक्तमाला किताब छपी है, भक्तमाला को जो पढ़ेंगे तो उसमें कबीर साहब का बहुत अच्छा वर्णन है। कबीर साहब का विषय में वर्णन है कि श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, कबीर साहब के गुरु कौन थे? रामानंदाचार्य जी महाराज। रामानंदाचार्य जी महाराज के एक सेवक थे, वो एक मरवारी थे नहीं, ब्राह्मण मरवारी, बहुत सेवा करते। ब्राह्मण होते हुए गुरु की सेवा करते थे। गुरु पद पंकज सेवा, देखिए सेवा आया है आपको। भक्ति की रामायण से कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा और अगर बांध के चलेंगे। अब इतनी सेवा करते थे, एक दिन उस ब्राह्मण को कहीं जाना था, तो अपने बेटी से कहा, बेटी आज तू गुरु महाराज की सेवा करना। कौन करना? तू ही सेवा करना। उसकी लड़की आई, सवेरे से शाम तक इतनी अच्छी सी सेवा किया कि श्री रामानंदाचार्य जी महाराज बहुत खुश हुए। क्या हो गए? खुश हो गए। जब वे खुश हो गए तो जाने के वक्त वे गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। कौन? इसकी लड़की आराम से समझिए, कोई उकसाने की बात नहीं है। जब वे प्रणाम करते हैं तो वे आशीर्वचन देते हैं। क्या? पुत्रवती। लड़की डर जाती है, लड़की घबरा जाती है। क्यों घबराई? एक तो मैं शादीशुदा नहीं, आज गुरु महाराज ने आशीर्वाद क्या दे दिया, उल्टा पुल्टा नहीं। कहा बाबा आपने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन सोचा समझा नहीं, मैं तो कुमारी हूँ नहीं। अब बाबा भी चिंता में पड़ जाते हैं नहीं, बाबा चिंता में पड़ जाते हैं। और उसी समय जिस समय ये लोग चिंतित में, दो व्यक्ति हो गया। कौन कौन? श्री रामानंदाचार्य जी महाराज और वह लड़की।
उसी बीच में भगवान नारायण की मौज होती है। क्या हुआ? विचार आया। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, देखो पृथ्वी की क्या स्थिति है। लक्ष्मी साक्षात पृथ्वी पर आती है और गांव-गांव घूमकर देखती है कि एक धर्म दूसरी धर्म का विरोध कर रहा है। नहीं, जैसे कोई सत्संगी है तो महादेव का विरोध, कोई महादेव है तो सत्संगी का विरोध, कोई बाबा है तो बाबा नाम केवलम का विरोध। यानी प्रत्येक धर्म में एक विरोधाभास हो। कोई 3 टीका तो कोई 4 टीका, कोई 5 टीका लगा, और कोई पूरा देह भस्म लगा। अनेक तरह का यहाँ धर्म नहीं। तो माँ लक्ष्मी सोचती है कि एक व्यक्ति ऐसा हो जो कि सब धर्म मिलाकर एक धर्म करे। नहीं, या तो सब धर्म का बीमारी निकालते नहीं, ऐसा कोई संत होना चाहिए ना। ये किसके विचार में आया? माँ लक्ष्मी के विचार में आया। और माँ लक्ष्मी विचार करते करते श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के आश्रम चले जाते हैं। वहां जो ही जाते वहां देखते दो विचार करने वाला तो पहले से ही दुखी है। गुरु महाराज खुद दुखी है, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, और लड़की पहले से ही दुखी है। कहा, बाबा क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? कहा, देखो इस तरह की बात हो गई, मुझसे गलती से हम आशीर्वाद दीजिए। नहीं सकता, वाणी ऐसा बोलिए मन का आपात हुई, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। नहीं, अगर दादाजी को खाना देना है, नहीं, अगर किसी पुतों को भोजन देना है, ससुर जी को, ऐसा भोजन मत दीजिए थरिया ही आवाज करे, खा बूढ़ा बाबा खा। नहीं, इतना जोर से मत पटक दीजिए कि थरिया आवाज करे और बूढ़ा बाबा बसा पर लेकर कामत में घरवास करे। नहीं, आज जो है रामानंदाचार्य जी की दुखी देखकर और उस लड़की की दुखी देखकर माँ लक्ष्मी माता उसी जगह तुलसी का पौधा, एक तुलसी का पत्र तोड़ा और उस लड़की के हाथ में दिया। कहा, बेटी जाओ इसे तुम संभाल के रखना। उन्होंने तुलसी पत्र लेकर ऐसे ढक दिया आंचल में। महिला को कैसे देते, कोई आशीर्वाद देते तो आंचल में ही ना। वे जो ही ढका, कहा जाओ बेटी। वे जाने लगी और उसका भार बढ़ने लगा, ओजन बढ़ने लगा। जब नहर तालाब नहीं, तालाब के पास गया, इतनी भार बढ़ा, जो ही कपड़ा उठाया तो एक सुंदर सा बालक का रूप वहां था। क्या था? एक सुंदर बालक था। कहा कि अब इस बालक को हम गांव कैसे ले जाए, इस बालक को गांव कैसे ले जाए? उसी तालाब में जो कमल के फूल पर उस बच्चे को रख, और वे लड़की अपने घर को चली जाती है। वहीं जो है दो दाम्पत्य जीवन जो है नीरू और नीमा नाम करके जो है, जो कि दाम्पत्य जीवन अपने पुत्र की इच्छा से भगवान से प्रार्थना कर रहा, नहीं, भगवान से प्रार्थना कर रहा था। और भगवान से प्रार्थना करके कहा, पतिदेव भगवान आज मेरा प्रार्थना सुना है, देखो सुंदर सा बालक इस फूल पर, भगवान ने प्रसाद भेज दिया, क्या इसको अपना घर ले जाए? आज पति के आदेश से वह बच्चे को घर ले गया और माता पिता का सौभाग्य प्राप्त नहीं। यही गुरु सेवा। वैसे महान पुरुष उस समय सिकंदर लोधी का राज्य था। किसका राज्य था? सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी ने एक पत्र लिखा, किसके नाम से लिखा? कबीर साहब के नाम से, कि बाबा आप एक ऐसा किताब लिखें जिसमें कि सभी धर्म का विषय में साफ साफ समझा कर लिखे, धर्म मजहब संप्रदाय क्या है। नहीं, उसने क्या कहा? उसने कहा, फिर पत्र लिखा कबीर साहब ने सिकंदर लोधी के पास, कहा, ऐ सिकंदर लोधी, अगर तुम सभी धर्म के विषय में जानना चाहते हो तो 10 ट्रक पन्ना भेजो, कॉपी भेजो, तब ना हम लिखेंगे। सिकंदर लोधी ने जो ही भेजा तो कबीर साहब ने पहला एक गाड़ी से एक पन्ना निकाला और उसमें क्या लिखा? रमाका मो राम। गाड़ी वापस जाओ, किसके पास जाओ? सिकंदर लोधी के पास जाओ,
जब ट्रक जो ही उतरा तो सभी धर्म के विषय में अलग अलग किताबें, अलग अलग नियम और सब का समन्वय करके लिखा। बताइए थी कबीर साहब। अब कबीर साहब की एक शिष्या थी जिसका पुत्र का नाम था सर्वजीत। नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी थे, काशी में उसे कोई हरा नहीं सका था। उसने आया घर तो कहा, माँ मुझे जो है ना सर्वजीत को हो, नहीं सर्वजीत को हो। कहा कैसे? तू सबको हरा दिया मैंने, सब ब्राह्मण, सब बाबाजी मेरे सामने खुश पास है, कोई बाबाजी मेरे पास नहीं टिकता है। कहा रे तूने मेरा गुरु को भी हरा दिया है, कबीर साहब को। वो तो पढ़े नहीं किया कभी, वो तो अपने मूर्ख चपा था, तो क्या हराने का? कहा नहीं, हमारा गुरु हमारा जैसा नहीं है, तुम जाओ और देखो उसको हराओ। तो एक गाड़ी बैलगाड़ी किताब ला दिया, कबीर साहब के पास गया, कहा हमसे साक्षात कर दिया, तब ना जीतिएगा, हमको जीतना है आपसे। कहा हम तो कभी पढ़े लिखे हैं नहीं, और तुमसे क्या हम जीते हैं? कोनो किताब हम जानते हैं? कहा नहीं जानते, हारे मान लीजिए, हार तो मान सकते हैं ना, तो लिख दीजिए हम हार गए सर्वजीत से। कहा वो पढ़ने जानते तो लिखने नहीं जानते, तुम ही लिखो हम टिप्पा दे देंगे। नहीं, तुम ही लिखो हम टिप्पा दे देंगे। तो कहा ठीक हम लिखे। उन्होंने लिखा सर्वजीत जीता कबीर साहब हरा, टिप्पा लगा दिया। तो कागज लेकर किसके पास आए? माँ के पास आए। नहीं, माँ ने कहा तू हरा दिया का? गुरु महाराज तो ऐसे डरपोक था पहली है, उधरो कोनो शास्त्र किया, हम तो सब किताब फालतू में बैलगाड़ी चलाते हैं। ये दिखाओ तो पन्ना, जो ही पन्ना माँ पढ़ती, अरे इसमें लिखा है सर्वजीत हरा कबीर साहब जीता। कहा माँ हम ही से गलती हो गया, हम ही ना लिखे थे, अच्छा अभी घड़े में लिख लेते हैं। देखिए ना, घड़े में लिखा सर्वजीत जीता कबीर साहब हरा। फिर लेके पन्ना गया, फिर कबीर साहब छिपा दे दिए, फिर घर आने माँ को दिखाता है तो फिर देखता है वही सर्वजीत हरा कबीर साहब जीता। 3 बार गया, अंत में कबीर साहब के साथ शांत प्रेम का, गुरुदेव मैंने आपको समझ नहीं, ऐसे गुरु होते। आज भगवान के पास हाथ जोड़कर तेरी कहा, कहीं भी स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जर मत भारी, अधम ते अधम अति नारी, तिनमे से मन दिमाग से नहीं खत्म, शरीर से तो खत्म ही है, जाति से तो खत्म ही है, गुण से तो खत्म ही है, माथा से भी खत्म, साफ खत्म, एक और कहीं कुछ नहीं बचा, जीरो, साफ जीरो। अब भगवान उसका जवाब देते हैं, नहीं ये तो कह दिया अधम ते अधम, अधम ते नारी, तिनमे से मंद धारी। अब भगवान कहते हैं इसको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, अब भगवान डायलॉग शुरू करते हैं, कहो रघुपति सुनो भावनी बाता, मानो एक भगति करी नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धनिवन परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते हैं सेवरी तू सुन, तो 100 बात बोला, मैं एक ही बात बोल देता, 100 प्रश्न का एक ही जवाब। मैं तो केवल भक्ति का नाता मानती हूँ, तू किस जाति के हो, किस हरिजन हो, कि चमार हो, कि डोम हो, कि क्या हो, तुम्हारा परिवार क्या है, सिकंदर है कि लौदी है कि फौजी है, उसे हमको कोई काम नहीं है, तुम लंबा है कि चौड़ा है कि मोटी है, उसे कोई काम नहीं है, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ। नहीं क्यों? हमारे एक संत हुए मीराबाई, मीराबाई को आप लोग जानते ही हैं, नहीं? अब मीराबाई किसके, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु रविदास जी महाराज। नहीं, मीराबाई के गुरु कौन थे? आप बढ़िया से सुनिएगा, बस्ती से, कोई बात नहीं,
बोले श्री सतगुरु। ध्यान यहाँ रखे, जरा सा भी ध्यान हटेगा एक फेज गाल नहीं समझ सकिएगा। रविदास के चेला कौन थे? आप देखिए फंस जाते हैं। जब मीरा के गुरु थे रविदास, तो रविदास के चेला मीरा थे। उल्टा पूछ दिए इस बार। दोनों बात याद रखिए, ध्यान से सुनिए, नहीं तो फंसिएगा आप। मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास थे। जैसे आज हमारे डॉक्टर साहब का विचार हुआ कि आज जो है ब्राह्मण का भोजन तो सब दिन कराते हैं, आज संत का भोजन होगा। नहीं, इनके मन में विचार आया तब ना हम लोगों को पट्टा बिछाए हैं, पट्टा नहीं। अब उसे मीरा की विचार हुआ कि आज हम ब्राह्मण का भोजन करेंगे। किसका भोजन करेंगे? ब्राह्मण का भोजन करेंगे। तो ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए, जैसे मास्टर साहब को निमंत्रण मिला होगा। काहे हमको तो लगता है मास्टर साहब गाइडलाइन किया होगा वहाँ से। काहे जगह सुजापुर में सत्संग था तो मास्टर साहब बोले थे कि आप जरूर आइएगा, फलना दिखाइएगा, चिलना। बीच में यहाँ भी कई कैंसिल हो गया सत्संग हम कर दिए। नहीं, किसके किसके यहाँ था सत्संग होने वाला? हम डरे से नहीं आए, कोरोना के डर से कि कहीं हमको भी पकड़ के पुलिस ले जाएगा, हम लोगों को पिटवे करेगा, हमको भी पिटाइएगा। हम डर से नहीं आए थे। तो आज जो है मीराबाई संत का भोजन करा रही है। विभिन्न प्रकार का मीराबाई भोजन बनाती है और सारे ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। किसका भोजन? ब्राह्मण का भोजन। भोजन परोसा गया। भोजन क्या गया? परोसा गया। सब ब्राह्मण बैठाया गया। अचानक ब्राह्मण उठ के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं खाएंगे मीरा। कहा क्यों? क्या बात है? अरे तू इतना ब्राह्मण में किसी को गुरु ने बना के तू रविदास चमार को गुरु बना है? तुमको ब्राह्मण एक को नहीं गुरु मिला, और तूने किसको बनाया? चमार को बनाया। नहीं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे जो हरि को नहीं। अरे मीराबाई तूने क्यों बनाया? इसलिए हम लोग भोजन नहीं करेंगे, हम लोग घर जा रहे हैं। यह बात जो ही मीराबाई सुना, मीराबाई आंख बंद कर लेती है। कवि लिखते हैं कि मीराबाई लाज से आंख बंद कर लिया। अब कोई अटपटा बात बोलता है तो परहेज लेने के लिए भी हम लोग आंख बंद करें। कभी फिर लिखता है कि नहीं, ऐसा बात नहीं था। मीरा इसलिए आंख बंद कर ली कि मीरा गुरु से बात करने लगा। मीरा गुरु से बात करने लगा। मीरा का घर कहाँ था? नहीं बताए थे, राजस्थान में। कहाँ था? राजस्थान में था। रविदास कहाँ रहते थे? वाराणसी में। कहाँ रहते थे? वाराणसी में। और राजस्थान कहाँ है? और वाराणसी कहाँ? देखिए कितना दूरी है। अब बात कहाँ से शुरू हुआ? राजस्थान से शुरू किया। आंख बंद किया। वे गुरुदेव को प्रणाम करते ही, गुरुदेव आज मेरे घर में ब्राह्मण बैठा हुआ है, भोजन परोसा हुआ है, भोजन नहीं कर रहा है, आप अति शीघ्र आकर मेरा मदद करिए। क्या करिए? मदद करिए, सहायता करिए। रविदास जो ही आंख खोला सो शरीर रविदास विराजमान। सो शरीर मतलब अपने शरीर से लिया नहीं। जो ही आया रविदास कहता है कि क्या बात? ब्राह्मण लोग कहते हैं कि आप चमार हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं। मीरा हमको भोजन कराएगी। मीरा ने आपको चमार को गुरु बना लिया है, इसलिए हम लोग भोजन इसके हाथ से नहीं करेंगे। कवि साहब रविदास पूछते ब्राह्मण से, ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं जिन्होंने ब्रह्म सूत्र धारण कर लेता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म सूत्र मतलब जनेऊ नहीं, जो जनेऊ धारण कर लेता है उसकी बहुत, जितना शादी में खर्च है उतना ही जनेऊ में खर्च है। विधि विधान के तहत भोज भात भंडारा करके उसी को कहते हैं ब्रह्म सूत्र, वही ब्राह्मण।
कहा ठीक है। कहा कि हनुमान जी कि ईश्वर भगवान रघुनाथ जी के पुजारी थे भगवान राम के, तो उन्होंने भगवान राम को कहाँ धारण किया था? कहा हनुमान जी ने हृदय में धारण किया। नहीं, और हनुमान जी के फोटो देखेगा तो फाड़ा हुआ है और उसमें भगवान राम सीता जी का फोटो भी है। नहीं, तो कहने का मतलब यह है कि आपका ब्रह्म जो है आपका कहाँ है? अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म रहना कहाँ है? आप हृदय से ब्रह्म दिखाइए। रविदास ने क्या कहा? जिस तरह हनुमान जी ने अपने ब्रह्म को अपने अंदर में धारण किया था, और रविदास क्या करते थे? का जूता बनाते। मास्टर साहब ठीक बता रहे। जूता बनाते, जूता काटने वाला एक कटर होता है, चमड़ा काटने वाला, उसी के हाथ में था। उन्होंने सीना को फाड़ दिया, अपने ही सीना को फाड़ा। किसने फाड़ा? रविदास ने, और उसके अंदर से सूता निकाल दिया। नहीं, श्री सद्गुरु महाराज उसके अंदर से सूता निकाला। ब्राह्मण ने कहा अगर तू ब्रह्म है तो तूने अपने हृदय से सूता निकाल, तभी मैं तुमको ब्रह्म बनाऊंगी। सब ब्राह्मण हो दोनों हाथ से खाने लगा, सबका दिमाग खराब। इसलिए कहते जो ब्रह्म होते हैं, जो अंतर्यामी होते हैं, उसमें जाति पात नहीं होता है। इसलिए कहा जाति पात की कुल धर्म बनाई, और धनबल परिजन गुण चतुराई, भक्ति ही नर सूर्य कैसा। कहती तुम्हें सेवरी भगवान श्री कृष्ण आए, किसको समझाने? दुर्योधन को समझाने आए। लेकिन क्या उसके यहाँ भोजन किया? दुर्योधन तो बहुत पैसा वाला था, महाराज थे, धृतराष्ट्र के पुत्र थे। नहीं, अगर बहुत पैसा वाला था तो उसके यहाँ भोजन करता नहीं? क्या उसके यहाँ भोजन किया था? नहीं। भोजन किसके किया? विदुर के नहीं। और भोजन में ही क्या किया? क्या किया? उसमें नहीं था, विदुर जी वहां नहीं थी, विदुरानी थी। नहीं, और उसमें भी वे स्नान कर रही थी, और भगवान का जो ही पुकार सुना, उन्होंने वस्त्र का ख्याल नहीं रखा, बदन का ख्याल नहीं रखा, घर से दौड़ी और केला लेकर दौड़ के आई। और भगवान को जब भोजन कराने लगा तो केला जितना था सब छील कर फेंक दिया, बोखला ही हाथ में नहीं क्या किया? बोखला ही हाथ में दिया। अब भगवान के कुआं ने का बोखला गप गप खा नहीं। जब विदुर जी अरे क्या कर रही है, सब केला फेंक कर बोखला खिला रही भगवान को। फिर होश आया, तुरंत जो है केला देने लगा। भगवान कहते हैं विदुर जी जो स्वाद चिलका में था अब केला में सद्गुरु महाराज। इसलिए कहते कि भक्ति जो होती है वह भाव का, भक्ति भाव का होता है, बिना भक्ति नहीं। इसलिए सावधान सुर धर्माही, नवदा भक्त कहो तुम्हें पाई। भगवान कहते हैं शिवरी तू सावधान हो जा और तू मेरी बात सुन। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। आप लोग कितने नीचे में बैठे हुए, उतनी बैठने में तकलीफ भी आप लोगों को। बहुत लोग घर में तकिया लगाते हैं, गद्दा पर बैठते हैं, पलंग पर बैठते हैं, लेकिन आज आप लोग रोड पर बैठे हुए हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप भक्ति के लिए आए नहीं। इसमें आपको थोड़ा सा भी अहम नहीं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। आपने मान नहीं रखा कि मैं जमींदार हूँ, रोड पर बैठे नहीं, कोई मान नहीं। जब मान नहीं रहा तो भगवान कहते जिसकी मान सब खो देता उसकी मान की रक्षा नहीं करता नहीं। भगवान को जब शिशुपाल का वध हुआ नहीं, किसका वध हुआ? शिशुपाल का वध हुआ, उसी शस्त्र से नहीं भगवान ने अपना उंगली कटवाया, और द्रौपदी ने छोटी सी साड़ी का टुकड़ा छीलकर उसे बांध दिया नहीं। भगवान ने कहा
द्रौपदी, आज तूने अपनी साड़ी से मेरी रक्षा कर दिया हो। नहीं, बहुमूल्य साड़ी को तूने चीर दी, तूने साड़ी से रक्षा किया, इसलिए मैं भी तुम्हें साड़ी से ही रक्षा करूंगा। नहीं, भगवान तुमको कितना टुकड़ा, इतना टुकड़ा दिया होगा साड़ी, कितना दिया होगा? अंगुली में मानना था। कहता क्या हम पटरानी, हम महारानी, हमरे 5 पति, तो क्या आपके साड़ी मांगने जाएंगे? द्रौपदी, यह तो कर्ज नहीं, तूने साड़ी दिया तो साड़ी से ही हम तोड़ेंगे कर्ज अपना। नहीं, आप पैसा ले जाइएगा तो पैसे न दीजिएगा। उसी प्रकार से जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, 5 पति काम नहीं आया, गुरुदेव भी काम नहीं आया, ससुर भी नहीं आया, सब जब फैल गया, सब व्यवस्था सब दावा दारू जब फैल हो गया, तब प्रभु रक्षा करे। नहीं, तब क्या की द्रौपदी ने दोनों हाथ सरेंडर करके कहा, ही द्वारिकाधीश, अब मेरी तू लाज बचा। भगवान ने क्या किया, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, इतनी सारी दिया कि दुशासन 10,000 का बल भी थक गया। देखिए, भगवान को थोड़ी देर हाथ बढ़ा देते हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने ऐसे पूछा कि आज बहुत आप मनसी सत्संग करा रहे हैं, क्या बात? कहा बाबा, हम तो इस बीच में अस्वस्थ हो गए, अस्वस्थ में खराब हो गया, तबियत ठीक नहीं, लेकिन गुरु महाराज कृपा से मैं अब स्वस्थ हूँ, नहीं स्वस्थ हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि सत्संग हो जाए। क्या गुरु महाराज वैद्य है? गुरु महाराज डॉक्टर नहीं है, भले डॉक्टर साहब सोचा का इलाज करते हैं, हमारा गुरु महाराज तो डॉक्टर नहीं है। जब सब डॉक्टर फेल कर जाता है, तब यह डॉक्टर काम शुरू करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्षर अपराक्षर और अक्षर के पार है, जितनी आपकी सोच है, जितनी आपकी विचार है, जितनी आपकी कल्पना है, सब जब समाप्त हो जाता है, तब प्रभु काम करते हैं। हमारे गुरु महाराज के शिष्य थे निरंजन लाल शर्मा, भागलपुर के घर है, स्टेशन के बगल में उसका दुकान है। गुरु महाराज के बराबर सत्संग आते थे। उससे भी पहले मैं थोड़ा सा बाद में और थोड़ा सा पीछे चला जाता। एक पूर्णिया जिला के सत्संगी थे ओम प्रकाश बाबू, मास्टर साहब को जानते हैं, ओम प्रकाश बाबू बहुत अच्छे सत्संगी थे, पूर्णिया के जलालगढ़ के जिला, बहुत अच्छे सत्संगी थे। अभी गए कुप्पा घाट, और वहां जब गए तो अचानक वे कौन थे? उनकी राधाबाई उनकी पत्नी, नहीं पत्नी भी थी, और उनकी बहू भी थी। और अचानक उसकी पत्नी को ओम प्रकाश राव के पेट में दर्द हो गया। गुरु महाराज से प्रणाम किया, कहा बाबा मेरी पत्नी को पेट में बहुत दर्द है। कहा देखो भागलपुर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, किसी से इसको दिखा अल्ट्रासाउंड करवा लो, पता चलेगा क्या दिक्कत है। जब अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें निकला कैंसर। क्या निकल गया? कैंसर। कहा कि बाबा कैंसर निकल गया। अच्छा कोई और अच्छा डॉक्टर से देखो, सलाह लो, उसका कोई सुझाव है? कहा कि उसका इलाज है, अगर ऑपरेशन हो जाता है तो उसको काट के निकाल दिया जाता है, हो सकता है गुरु महाराज के पास वो ठीक हो, तो अच्छा ऑपरेशन करा लो। गुरु महाराज क्या कहते हैं? ऑपरेशन भागलपुर एगे किया है, ऑपरेशन करा लो। जब उसको ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं, सारी व्यवस्था आपको डेट हो जाता है, और उस डॉक्टर का अब जो है हिम्मत नहीं कर रहा कि बचेगा कि नहीं बचेगा, कि पहली बार इस तरह का ऑपरेशन हम कर रहे हैं। कैंची उठावे फिर रखे, कैंची उठावे फिर रखे, आवाज आया डॉक्टर ऑपरेशन कर। फिर भी डॉक्टर ने किया। गुरु महाराज सोच शरीर विराजमान है। श्री सद्गुरु महाराज की कहा करो मेरे सामने, नहीं करने लगा ऑपरेशन।
ऑपरेशन के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए क्या होती है, मृत्यु होती है। जब मृत्यु हो गया तो डॉक्टर और छटपटाने लगा कि पुर्जा जो था क्रिप्शन सर उसे हिलने लगा, हाथ से छूटने लगा। कहा अब तो मेरा पूरा बचत हो जाए। गुरु महाराज रहते ही उसकी मस्तक पर हाथ रखते हैं, उसमें जो जीव आत्मा चला गया था वह भी वापस आ गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब डॉक्टर को दिख लग जाता है, बाहर आता है, पूछता है कि ओम प्रकाश बाबू हैं? कहा हाँ हम हैं। अच्छा आप लोग कितने आदमी आए हैं? उसके मुंह से निकल गया 4। कहा कौन कौन है? कहा हम हैं, एक राधाबाई है जो ऑपरेशन में है, एक मेरी बहू है, क्योंकि चौथा। अब इसको भी दिमाग से हट गया बात, हम बोलिए 4। तब इसके मन में नहीं, हमारा गुरु महाराज भी आया। तो कहा गुरु महाराज कैसा है? कहते गुरु महाराज गिरवा वर्ष पहनते हैं, लाल वर्ष नहीं, जिसको भगवान कहते हैं, लाठी रखते हैं, कामोच उसका सफेद है, दाढ़ी वहां सफेद है। कहते कि आज मेरा ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन गुरुदेव ने आकर जो है बचा दिया। आज मैं कृपा घाट जा रहा हूँ गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह कब बताए? जब गुरु महाराज जीवित थे। गुरु महाराज के देहांत कब हुआ है? 86 में, या 86 से पहले का कहानी सुना दे नहीं। अब ये तो कहानी 82 का सुना दे। अब तो गुरु महाराज नहीं है, उस समय तो था भी, तो घुस गया होगा कैसे भी नहीं, घुसा होगा वहां। लेकिन अब 82 में थे। कब? 83 में, 92। एक निरंजन लाल शर्मा भागलपुर के एक दुकानदार की दवाई का दुकान, एमोपैथिक दवाई की, और वे बराबर सत्संग आते थे गुरु महाराज के रिजन से। कुप्पाघाट 100 परिवार आते। 92 में उसकी पत्नी बीमार पड़ गई नहीं। जब बीमार पड़ गई तो बड़का बड़का डॉक्टर को दिखाया, कहीं ठीक नहीं हुआ। अंत में एक बढ़िया डॉक्टर था, उसमें कोई हो, उसने बताया कि कल आप मेरे चेम्बर में आइए, किसी को साथ में आना नहीं है। जब उनके निरंजन बाबू आए चेम्बर में, कहा देखिए आपकी पत्नी को कैंसर हो गया। क्या हो गया है? कैंसर। और आप बम्बई चले जाइए, यहाँ भागलपुर में किसी को दिखाना नहीं है, एक बम्बई ही आपका उपाय है। बेचारा बहुत दुखी हुई, रोना धोना शुरू कर दिया। गुरु महाराज की बहुत अन्यायी सेवा भी। अंत में 100 परिवार को मालूम हुआ, उनके लड़का का नाम विष्णु था, वे भी आए। सब परिवार मिलकर कहा मरेगा ही, अब चले जाते हैं वहीं बम्बई, सामने नहीं मृत्यु हो, मृत्यु तो निश्चित है। आपके सेमापुर में भी पटेल है ना, पटेल उसको भी कैंसर हुआ जी। पटेल से क्या पैसा था तो बचा लिया था? क्यों नहीं बचा? जहां गुरु की कृपा नहीं है वहां कुछ हो ही नहीं सकता। दवा और जुआ दोनों काम करते हैं। आज भी गुरु महाराज को स्मरण कर कर जो है चले जाते कहां? बम्बई। बम्बई। ऑपरेशन की सारी तैयारी हो गई, फिर वहां डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है, ऑपरेशन नहीं करता है। फिर रूम से आवाज आता है, डॉक्टर ऑपरेशन करो। जिस ऑपरेशन रूम था पूरा एयर खुली, कहीं हवा तक नहीं घुस सकता ऑपरेशन वाला घर, इतना उसका कंसंट्रेटेड रहता है। कहा डॉक्टर ऑपरेशन करो। अरे मेरी रूम में कोई आवाज नहीं, हवा ही नहीं घुस सकती, आवाज कहां से आ रही? चारों तरफ देखा कुछ नहीं। फिर कैंची उठाता है तो फिर कहता है डॉक्टर ऑपरेशन करो। 3 बार आवाज आई, उन्होंने समझ किया कोई न कोई साक्षात इसमें विराजमान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंत में जब ऑपरेशन करने लगा, गुरु महाराज साक्षात खड़ा हो गया, साक्षात होकर ऑपरेशन कराया। अब डॉक्टर के मन में हुआ ऐसा शुभ अवसर कभी नहीं मिलेगा। गुरु महाराज साक्षात बगल में है, पहले प्रणाम कर लेते हैं, बाद में ऑपरेशन होती रहेगा। नहीं, डॉक्टर के मन में भाव आ गया,
लेकिन डॉक्टर का नियम है कि वह ऑपरेशन करते हुए किसी को छू नहीं सकता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन का डर रहता है। एक तरफ मन करे कि प्रणाम कर लें, एक तरफ मन करे करना नहीं चाहिए, नियम का विरोध हो जाएगा। उस ऑपरेशन में जितना ध्यान नहीं था उतना गुरु महाराज के ऊपर ध्यान था उसका। बार बार गुरु महाराज को देखे, बार बार ऑपरेशन करे, ऑपरेशन करके जो है और सोचा कि गुरु महाराज को प्रणाम कर देते। अब इतना खून लथपथ हाथ में हो गया था, कहा इतना गंदा हाथों से इतने महापुरुष का चरण छूना नहीं चाहिए, जाके पानी साबुन से धो ले। नहीं, अब जो ही बेसिन में गया और साबुन से हाथ धोया, नहीं, अब हाथ जो ही धोया और जो ही आया तो प्रणाम करेंगे गुरु महाराज से आया, खत्म हो गया, नहीं ठीक हो गया। बाहर निकला गया, पूछा निरंजन बाबू आप कौन लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं? फिर वही तो फिर कोई जवाब नहीं रहा। वे कहा रोगी को आप लोग कोई टच नहीं करेगा, कोई रोगी को नहीं छुएगा, कल हम ही इसको बुलाएंगे। फिर कल आए डॉक्टर साहब, किसी को छूने नहीं दिए। कहा माता जी आज उठिए, कहा कि विष्णु पकड़ के घुमा दे। कहा मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, तुम माँ है मेरी, उठो, तुम्हारे कारण से मुझे गुरु महाराज का दर्शन हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम्हारा ऐसा पेशेंट मेरा क्लिनिक में रोज आवे और गुरु महाराज को दर्शन दिलावे तो हम फ्री में ही इलाज करेंगे। बताइए कितनी भाव हुआ माता, आज तेरी कृपा से मुझे गुरु महाराज का दर्शन हुआ है, इसलिए तू आज ये बता कौन कौन आया। एक बगल से बता रहा है, पति आया है, बेटी आया है, जमाई आया है, विष्णु आया है, और कौन आया था? अब कुछ बोलने नहीं करेंगे। फिर अंत में कहा कि मेरे गुरु महाराज भी आ गया था। नहीं, कहा माता जी गुरु महाराज कब मरे हैं? क्योंकि गुरु महाराज मरे हैं 86 में, अभी हो रहा है 83, तो गुरु महाराज कैसे आए? कहा आपका गुरु महाराज दाढ़ी रखते हैं? तो हाँ। कपड़ा पहनते हैं? हाँ। लाठी रखते हैं? हाँ। देखिए गुरु महाराज आज भी मेरे साक्षात हैं। नहीं, अब बताइए डॉक्टर साहब को कुछ कर सकते हैं? जिसके ऊपर गुरु महाराज की कृपा है, जिसके दरवाजे पर सत्संग हो। लेकिन एक मन में भाव होगा कि कोई बड़ा महात्मा आया नहीं है, लाल कपड़ा हरा लाल तो सब आया नहीं, ये छोटा छोटा महात्मा क्या होगा साहब? बहुत मन में होगा, बुढ़ा सब सोचता होगा मन में, नहीं मेरे आगे का बच्चा वही सब सत्संग कर रहा है, मन में तो भ्रम होगा ही, नहीं होगा बताओ? ऐसी बात नहीं। एक संत हुए, उसका नाम था आपका, बहुत अच्छे संत हुए, और वे चांद देव जी महाराज सुने हैं? चांद देव जी, चांद देव जी महाराज बहुत बड़े संत थे। योगीराज चांद जी महाराज 1400 वर्ष के थे महात्मा। नहीं, योगी चांद देव जी महाराज, उसी के समय एक ज्ञानदेव जी महाराज हुए। ज्ञानदेव जी महाराज कितने वर्ष के? 14 वर्ष के। नहीं, योगी चांददेव जी महाराज 1400 वर्ष। नहीं, और ज्ञानदेव जी महाराज 14 वर्ष। नहीं, एक पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? ज्ञानदेव जी महाराज। किसने लिखा? योगीराज चांददेव जी महाराज। किसके लिए लिखा? उस पत्र ऐसा था जिसमें कहीं ना प्रणाम था ना तो आशीर्वाद था। उसको घमंड हो गया कि हम 1400 वर्ष के महात्मा हैं और 14 साल बाबा को हम क्या प्रणाम करेंगे ना, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आशीर्वाद भी तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि वे ज्ञानी है। नहीं, दोनों में दुविधा में रहे, प्रणाम लिखा ही नहीं। अब चांददेव जी महाराज के यहाँ जब पत्र गया तो पत्र जो ही पहुंचा तो उसके बहन जो थी मुक्ताबाई ने बैठी हुई थी। कहाँ? चौतरा पर। चौतरा समझते हैं, घर के बाहर होती है वहीं। और उसकी भाई भी बैठा, निरुक्ति दास, दोनों बैठे हुए थे। अब जब दोनों बैठे हुए थे, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, बहुत कम समय है, पल पल गिनिए, छन छन फल फल समय ही बिसरा हो।
आप लोगों का भले है कि जाना, मुझे कुछ नहीं हड़बड़ी, क्योंकि मेरा अभी बहुत टाइम है। अब चांदी की वो जो पत्र उधर से लिखा, कौन लिखा था पत्र? चांदीदेव जी, योगीराज चांदीदेव जी महाराज, ज्ञानी देव जी महाराज को लिखा, ज्ञानदेव जी महाराज। ज्ञानदेव जी, उस पत्र में कोई प्रणाम नहीं लिखा। उसकी बहन ने कहा, भैया ये पत्र कैसा है आपका, ना तो प्रणाम किया है ना आशीर्वाद दिया आपको। मान लीजिए हो सकता है बड़ा महात्मा था तो आशीर्वाद दे देता, शुभेच्छा नहीं भैया आपसे बड़े थे तो आपको जो है प्रणाम कर लेता। भैया वैसा ही जवाब दीजिए जैसा पत्र नहीं। मुक्ता भाई बोलती है किसको? ज्ञानदेव जी महाराज। ठीक, एक बार उधर से, और कैसे महात्मा थे वे, सिंह पर चलते थे, सर्फ जो है गहमन सांप, उसका चाबुक हाथ में रखते थे। कितने शुद्ध पुरुष थे समझिए, सर्फ का चाबुक, बाघ पर सवार, और उसके पीछे हजारों पहाड़। और साहब बाबा अगर कोई घूम जाए कांवर में तो हम लोग काम काज छोड़ के उसके पीछे लग जाए। नहीं, गहमन सांप और सिंह पर बैठा है, नहीं बहुत बड़ा बाबा आ गया है गांव में, चलो उसका दर्शन करेंगे। वे जब निकले तो ज्ञानदेव जी महाराज को पता चला, चबूतरा पर बैठा हुआ था, कि वे आ रहे हैं महाराज। अब कोई महात्मा आए, जैसे आप लोग आए तो उठ गए, स्वागत किए, कहा हमको भी स्वागत करना चाहिए। तो ये जो है ना चबूतरे को थपथपा दिया, चल चबूतरा, योगीराज चांदी की स्वागत करेंगे। चबूतरे उठकर चलने लगा, चबूतरे उठ के चलने लगा। जब देखा वो योगीराज चांदीदेव ने, चांदी ने जैसे ही देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो हमसे भी महापुरुष निकला। हम तो सजीव पदार्थ बाघ पर बैठे हैं, जो कि चलता फिरता जानवर है, ये तो मुर्दे को उठाकर धरतियों के लेके चल रहा है। ये तो हमसे भी साष्टांग प्रणाम किया। नहीं, उसने क्या किया? योगीराज चांदी जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया। ज्ञानदेव जी महाराज का कहा, हे भगवान गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई, मैंने थोड़ी सी शक्ति पाया, घमंड के कारण आपका अपमान कर दिया। आप वह विद्या बताए कि सजीव क्या निर्जीव भी चलना शुरू कर देता। यह हमारे सतगुरु महाराज, मरे हर आदमी जी जाना, ये सजीव है कि निर्जीव है? नहीं, कितने हमारे सतगुरु महाराज महान, ऐसे महान को जो है हमारे डॉक्टर साहब सो परिवार हम लोगों को बुलाया। अपना तो तीर्थ स्नान कर ही रहा है, और साथ साथ हम लोगों को भी स्नान कर रहा है। हमारे गुरु महाराज के एक साई, वहाँ 2 भंडारा चलता है, कुप्पा घाटा देगा पहले में, अभी का बात नहीं बता रहा, जिसमें गुरु महाराज के साई भंडारा अलग चलता था, साई बाबा रह रहे थे, उसका भंडारा, उसी का एक खाना बनाते थे उद्धव बाबा। उद्धव बाबा जानते हैं, उद्धव बाबा आश्रम में थे। अब उद्धव बाबा को क्या हो गया? टीबी हो गया। अब टीबी का इलाज करने के लिए केदार बाबा गए सदर अस्पताल। अब भरी गिलास खाली खूने बोकरे, भरी गिलास खूने बोकरे, क्योंकि इसको जल्दी ले जाइए यहाँ सदर अस्पताल से आश्रम, यहाँ सब कोई फैला देगा। जांच में रिपोर्ट दे दिया, ले गया तो वहाँ जाकर कहा साईं बाबा को, बुजुर्ग केदार उद्धव बाबा नहीं रखे थी सदर अस्पताल में, क्योंकि जल्दी ले जाओ यहाँ से, सबको बीमारी फैला देगा। क्योंकि तिरपाल टाइम के सत्संग में उधर बड़ा फील्ड वहाँ में रख दीजिए उसको, जहाँ भी आप बीमारी फैल सकता है, आश्रम में भी। आप क्या किया जानते हैं? उसको तिरपाल टाइम के रख दिया उद्धव बाबा। कल आइएगा, केदार वाला रिपोर्ट ले जाइएगा सदर अस्पताल। कल जब आया तो रिपोर्ट देखा निगेटिव, कहना ना ठीक से जांच लेगा, फिर लगे उसको 3 दिन उद्धव बाबा को ले गया सदर अस्पताल भागलपुर, और तीनों दिन जांच में रिपोर्ट में निगेटिव। कैसे हुआ? महाराज की केदार बाबा गए गुरु महाराज के पास, कहने बाबा उद्धव बाबा जैसे नहीं टीबी पकड़ लेते। इतना जोर से डंटा केदार बाबा को कि टीबी वहां से फिरा, ऐसे हमारे सतगुरु महाराज थे, किसको डांट के कभी भगा देते। एक तो हमारे मास्टर साहब थे, जैसे कि मास्टर साहब यहाँ बैठे हैं, और मास्टर साहब तो फुलपंड वाला मास्टर साहब है, वो धोती वाला थे, और उसके ऊपर जो है फांसी का सजा। गुरु महाराज के पास ले जाते बच्चे, कुछ कहीं आगे जेट बढ़ जाए, गुरु महाराज मास्टर आ रहा है, हाँ उसको
भगाने लगा। भला जो गुरु महाराज के पास जाने वाला भागेगा, नहीं भागने लगा। अरे इसको पीछे करके हाथ से धोती में बांध दो, तो बांध दिया, फिर भी नहीं भागा। अरे धकेल दो कांटा में, फूल पत्ती था किनारे तरफ, धकेल दिया कांटा में। कहा ऐसे अगर गुरु महाराज करना शुरू करेगा कुप्पा घाट में कोई लोग नहीं आएगा, है कि नहीं? एक को लोग है सब भागे। लोग आश्चर्य करने का गुरु महाराज का कहीं दिमाग तो फिर आने ऐसे करना चाहिए था इसी से कर, क्योंकि भगवान इसको कुप्पा घाट घुसना नहीं चाहिए, इसी आज को गेट से बाहर कर दिया उनको। लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्या करते हैं गुरु महाराज, यही है कुप्पा घाट का नियम। गए वहाँ तारीख था, मन में दुखी हो गया, आपको कोई काम नहीं हुआ, गुरु महाराज के पास चलते हैं। और जो ही वहाँ गया, देखिए संयोग से जो फांसी होने वाला तारीख था, वो तारीख में उसका जजमेंट हो गया, फांसी कैसे। श्री सद्गुरु महाराज की। बताइए, ऐसे हमारे सतगुरु महाराज थोड़ी थोड़ी अगर यही कथा सुनाई, रात भर उनकी वर्णन सुनेगा फिर भी कम नहीं, ऐसे सतगुरु महाराज थे। इसीलिए कहा कि गुरु महाराज के समान मान रहित होकर रहिए, नहीं मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहा मंत्र जाप कैसे करिए पता है? दृढ़ विश्वास के साथ करिए। एक हमारे सत्संगी थे, वो कभी कभी ध्यान में देखते तो हनुमान चालीसा शुरू कर देते। एक भगवान पर उसकी आस्था नहीं रहती, बदलते रहते थे थोड़ा थोड़ा देर। इसलिए कहा कि मंत्र का जाप करिए। जनाबाई थी कभी वो मंत्र जाप करती थी, गोईठा उसका मंत्र करती थी, आवाज आता था गोईठा में मंत्र। इसलिए मंत्र जाप दृढ़ विश्वास के साथ नहीं, अगर दृढ़ विश्वास से नहीं करेंगे, छठ दमशील वृत्ति वह कर्मा, अनिरत निरंतन सज्जन धर्मा। झूठ हिंसा बेविचार पंच पापों से बचते रहना चाहिए। नहीं, हम झूठ बोलेंगे, नशा करेंगे, बाघन का दूध चाहिए तो सोना का बर्तन चाहिए। और जिसमें परंपरा परमात्मा अपना ज्ञान देंगे, उसके लिए कितना अच्छा बर्तन चाहिए, नहीं चाहिए, कितना शुद्ध है, बिना शुद्ध बर्तन से नहीं। इसलिए शुद्ध विचार रहना चाहिए। समय लोग बिता देते हैं, लेकिन वो अपना कर नहीं सकते। गुरु महाराज जी कथा कहते थे, एक किसान था, जैसे अभी फसल पक रहा है ना, वो मचान पर जाकर पक जाता था फसल, तो मचान पहले चलता था 8 घबा मचान, एक में 2 फुटा, सब मिला के 8 फुटा वाला मचान पर बैठते थे। जब तक फसल नहीं पक के तैयार हो जाए तब तक वही बैठते। बगल में था एक नदी तालाब, वही स्नान कर देते, और रोज उसकी पत्नी खाना बना के जाए वहीं पहुंचा दे। संजोग से एक दिन क्या हुआ, इसी बीच में क्या हुआ, नदी के किनारे जब गया तो लात में ठकाया एक लोहा ऐसा कड़ा, लात से खोदा तो वो घड़ा में, घड़ा लेकर मचान पे चढ़ गया। घड़ा को जब फोड़ दिया तो उससे छोटा छोटा गुल्ली निकला। कहा अब जो है ना मैना चिड़िया को मारने में ठीक होगा। वर्षा हुआ था, सब ढेला भर गया, ये ढेला से मारेंगे तो दूर तक जाएगा। रख दिया मचान पर। उसकी पत्नी गई खाना लेकर, उसका बच्चा जो था लड़का वो भी रोने लगा, जाने के वो भी गया। तो इसको जो है नदी से आया, अपना भोजन कराने लगा, और बच्चा तब तक मचान पे चढ़कर वही गुल्ली खेलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर के बाद कहा कि चलो खाना खा लिया पिताजी। बच्चा क्या क्या ये गुल्ली पॉकेट में घुसा लिया, सोचा यहाँ तो खेलने के घर में जाके खेलेंगे, ले लिया। अब घर गया तो जब मौका मिले खेले। एक दिन शाम में कहा बेटा बड़ा नमक लेकर आओ दुकान से। दुकानदार कहा कि अरे भी बहुत को देते हैं नमक। तब तक मैं वही गुल्ली खेलने लगा। वहाँ एक जौहरी था, जौहरी मतलब सोनार। सोनार ने देखा रही बच्चा हीरा से खेलता है, क्या बात, कहा ये देगा हमको। कहा नहीं ना, हम कितना मेहनत से लाए, हम मचान पे चढ़ के उतारे। तो कहा पैसा देना ना। फिर इसको सोचा कि वो बच्चा है, फुसलाने में क्या बिस्कुट एक डिब्बा दे देता। बिस्कुट दे दिया और हीरा ले लिया। कहा तुम्हारा घर कहाँ है? कहा वही तो सामने मेरा घर है। बाबूजी का क्या नाम बता दिया। सवेरे वे व्यक्ति जोहरी आया, 1 लाख रुपया उस माता को दे। माता जी का नहीं, हम क्यों नहीं पैसा,
कर्ज दे रहे हैं क्या? कहा नहीं माता जी, आपका भी बच्चा था ना, गुल्ली था इसका, वो गुल्ली नहीं था, वो हीरा था, हम इसको लिए हैं, उसी का पैसा देने आए हैं। महिला जात लोभी थी, ले लिया पैसा, रख ली, पूरा महल बनाने लगा। तब तक में वो खेते में उधर फसल जोतते रहे, महल पूरा बन गया, मकान बन गया, तब तक में उधर फसल भी पक गया, कट गया। तैयारी करके जब आए तो महल जैसे देखा तो पूरा बिगड़ने लगी पत्नी पर। अरे तू कहाँ से कर्ज लेकर इतना सुंदर मकान? कहा नहीं कर्ज नहीं लिया, आप बिगड़िए मत, पहले समझिए आपका बेटा गया था ना वहां, एक गुल्ली लाया था, उस गुल्ली के जौहरी ने लिया, उसने 1 लाख रुपया दिया, उसी से मकान बनाया। तब तो और गिर के बेहोश हो गया, पूरा बेहोश हो गया, तो होशे नहीं है। तब पानी छीटा, थोड़ा होश आया, कहा कि आप फिर जब होश आया तो इतना जोर से भागा, फिर पत्नी तो